नमस्कार। ओम मंदाय नमः, ओम घटनाथाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। इन नामों से शनिदेव को जाना जाता है। शनिदेव न्याय के देवता, जीवन में व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करे उसको उस कर्म का फल देने वाले देवता, कर्मदाता शनि को कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को कुंडली का दशम भाव और एकादश भाव, इन दोनों भाव का आधिपत्य प्रदान किया गया है या इनको प्राप्त है। तो शनिदेव सब हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं और उसके बाद आय को भी प्रभावित करते हैं। तो जब भी शनि की 7.5 जब मनुष्य को आती है ढैया, तो व्यक्ति का सबसे पहले कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है और फिर उसका आय का क्षेत्र प्रभावित होता है। क्योंकि जातक के जब जीवन में कर्म में उतार चढ़ाव होगा तो उसके आय को भी समस्या होगी, आय को लेकर जीवन में, और वो परेशान रहेगा। तो आखिर में शनि की जो 7.5 लगती है मनुष्य को, कब लगती है और उसका तीनों चरणों में क्या प्रभाव होता है, ऐसा हमारे किसी दर्शक का प्रश्न था। तो आज मैं आपको शनि के 7.5 के तीनों चरणों में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपके जन्म राशि से शनिदेव आपके कुंडली के चंद्र राशि जो है वहां से आपके जन्म राशि जब 12वें भाव में आते हैं तो शनि की 7.5 आपको लग जाती है। जैसे मान लीजिए आपका ये धनु राशि है, तो जब शनिदेव गोचर करते करते आपके कुंडली में और कुंडली में वृश्चिक राशि में जब आपके प्रवेश कर जाएंगे वो, तो समझिए आपको शनि की 7.5 लग जाएगी। तो सबसे पहले जब कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव आते हैं तो किस प्रकार से उनका फल प्राप्त होता है, तो 3 चरणों में शनि की 7.5 को बांटा गया है। 2.5 वर्ष वो सिर पे, 2.5 वर्ष वो तन पे और 2.5 वर्ष उतरती 7.5 शनि की पैर पे होती है। तो जब कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव आते हैं तो शनि की 7.5 जातक के सिर पे होती है और 2.5 वर्ष वहां पे वो रहते हैं। तो जब 12वें भाव में वो आपके आएंगे तो क्या करेंगे, तो जीवन में आपके खर्चों को बढ़ा देंगे और वहां से अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के दूसरे भाव पे। तो दूसरा भाव हमारे धन का होता है। तो धन संचय में समस्या आती है जातक को, जातक के कुटुंबजनों से जातक का कलेश होता है। क्योंकि जब सिर पे आएंगे तो शनि चालीसा में एक पंक्ति है कि रावण की गतिमति बोराई और रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। जब सिर पे आते हैं तो गति और मति जातक की बौरा जाती है, यानी कि जातक का जो सोचने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। और 12वां घर जो हमारे आपको बताया मैंने खर्चों का है, जातक की नींद उड़ जाती है कि 12 घर से हम नींद का विचार करते हैं, 12वां घर से हम अपने पार्टनर के साथ अपने बेडरूम लाइफ का विचार करते हैं। तो जीवन साथी के साथ जो है वो समस्या शुरू हो जाती है, कुटुंब कलेश होने लगता है जातक का, जातक के धन संचय में दिक्कत होती है और जातक परेशान रहता है। कौन कुटुंब आपका अपना है और कौन पराया, ये शनिदेव अपनी 7.5 में आपको बता देते हैं। यानी कि शनिदेव जब आते हैं तो आपको एक ऐसी सत्यता की कसौटी पर आपको लाके खड़े कर देते हैं जहां आप ये जान जाते हैं कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, कौन आपका पराया है। वहां से उनकी दृष्टि पड़ती है कुंडली के 6ष्ठम भाव पे, रोग ऋण और रिपु यानी कि शत्रु की वृद्धि करते हैं। शत्रुओं का तो कहीं ना कहीं वो दमन करते हैं दृष्टि डाल के 6ठे भाव पे, लेकिन रोग और ऋण की वृद्धि कर देते हैं। जाहिर सी बात है, धन व्यय होगा, धन संचय होगा नहीं तो ऋण की वृद्धि तो होगी ही, तो जातक परेशान होगा। 10वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के 8म भाव पे, जातक के कॉमन सेंस का भाव है। जातक का कॉमन सेंस उस समय काम नहीं करता है, वो अपने गलत निर्णयों की वजह से ही कहीं ना कहीं परेशान रहता है और अपने सारे काम खराब कर लेता है। अड़चने आती है जिंदगी में, दीर्घकालीन रोग होने की भी संभावना होती है यदि कुंडली में 6ष्टम पति यदि खराब है। तो परेशानी निम्न प्रकार से जातक को यहाँ बैठ के वो देते हैं। उसके बाद वो आपके तन पे आते हैं, यानी आपके चंद्र राशि पर जब आते हैं तो जब आपके तन पे आएंगे तो आपका एक दिन का काम आपका 10 दिन में होगा, आपका कोई भी काम समय पे नहीं होगा और आप परेशान रहेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर देते हैं और समाज में आपके मान सम्मान को लेकर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगन पे आएंगे तो आपको कष्ट देंगे, रोक देंगे। जातक ऐसी स्थिति में, क्योंकि शनि जो है वो मंद गति से चलते हैं,
इसलिए उनका नाम ओम मंदाय नमः भी है। तो जातक थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, काम को टालने की उसकी आदत हो जाती है और कहीं ना कहीं इसके वजह से उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। भाई बहनों के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाई बहनों से मतभेद देंगे, पड़ोसियों से मतभेद देंगे, आप लगेंगे पड़ोसी के साथ बिना मतलब लड़ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वो आते हैं तो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो पड़ोसियों से आप लड़ेंगे, आपकी यात्राओं में आपको परेशानी होती है, वहां से दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव पे, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति लेके आएंगे, पत्नी के साथ मतभेद हो जाएगा। पार्टनरशिप का भाव है सप्तम भाव, तो पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद हो जाएगा, और पार्टनरशिप पे व्यवसाय कर रहे हैं वो टूट जाएगा। 10वीं दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे डालेंगे तो कार्य क्षेत्र में समस्या देंगे, जहां आप काम करते हैं वहां लोगों से आपके संबंध बिगड़ेंगे, वहां आप लगेंगे लोगों से कलह कलेश करने, और आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आपके वर्क प्लेस पे आपके मान सम्मान की हानि होने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या ऐसी स्थिति बन जाती है जीवन में। जब कुंडली के आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव में आएंगे, धन भाव पे आएंगे, तो शनि की उतरती हुई साढ़े साथी को अच्छा माना जाता है। शनि की उतरती हुई साढ़े साथी जो है जातक को अच्छा फल प्रदान करती है। देखिए, जब शनि की साढ़े साथी जब राजा हरिश्चंद्र पे आई तो शनि देव ने उनका सब कुछ छीन लिया, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा आप लोगों ने कहानी सुना है, कहा गया है कि भूंज मीन कूद गई पानी। राजा हरिश्चंद्र ने एक मछली भून के रखा था खाने के लिए, वो मछली जिंदा होकर के वापस पानी में कूद गई। तो जब शनि देव जब परीक्षा लेते हैं तो जातक त्राहिमाम कर जाता है। लेकिन जब शनि की साढ़े साथी आती है तो जातक को वो जिंदगी के सारे मूल मंत्र को सिखा के चले जाते हैं, और जातक को कौन अपना है कौन पराया है ये बता के चले जाते हैं, कौन दुख में आपका साथ देने वाला है और कौन केवल सुख का आपका भागी है वो बता के चले जाते हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपने के बाद अपनी असली रंगत को प्राप्त करता है, उसी प्रकार शनि की साढ़े साथी को पार किया हुआ व्यक्ति जीवन में अब किसी भी चीज को शेष देखने के लिए रह नहीं जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा परिपक्व हो जाता है अपने जीवन में कि वो जान जाता है कि कौन मेरा अपना कौन पराया है, और क्या जीवन में कर्म का मूल मंत्र है वो सब जान जाता है। तो जब कुंडली के द्वितीय भाव पे आएंगे अंत काल में, तो धन भाव में बैठेंगे, धन की वृद्धि करेंगे जातक का जो धन की समस्या है उससे उसको कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। और अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के चौथे भाव पे, तो पारिवारिक कलह तो थोड़ा देंगे, और जाते जाते आपको ये भी बता जाएंगे कि अब अंत काल में कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, या कि परिवार में आपका कौन अपना है कौन नहीं, ये आपको जाते जाते भी वो बता के जाते हैं। साथ ही साथ कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक का जो पहले कॉमन सेंस जो थोड़ा सा जो 12वें भाव में आकर के जोड़ा जो गड़बड़ हुआ था उसको यहाँ ठीक होने का काम करेंगे, और जातक समझ जाएगा कि वो पिछले 5 वर्ष जो उसके ज़िंदगी के बीतेंगे उसमें वो बहुत हद तक वो परिपक्व हो जाएगा, ज़िंदगी को समझने वाला हो जाएगा। तो वहाँ पे उसकी कॉमन सेंस फिर काम करेगी और बुद्धिमत्ता से वो लगता है काम लेने। दृष्टि डालेंगे अपनी 10वीं कुंडली के आय भाव पे, तो निरंतर आय में वृद्धि करने वाले होंगे, और जातक का आय इसमें जो है वो बढ़ता जाता है। जातक के आय में यहाँ पे वृद्धि करने वाले होते हैं, और जाते जाते जातक को सब कुछ देने वाले होते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लेने के बाद शनि देव जब जाने लगे तो सब कुछ उनको वापस प्रदान करके गए। तो शनि जब आते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस जीवन में कौन क्या है और क्या होता है कर्म जीवन में, इत्यादि सभी विषयों से आपको अवगत करा देते हैं। लेकिन वहीं यदि शनि आपके कुंडली में अच्छे बैठे हैं, यदि कुंडली के आपके उच्च के होके बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, तो यहाँ आपके कुंडली में षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, और इस स्थिति में जातक को सब कुछ प्रदान करने वाले होते हैं। जातक बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी आई तो मेरे जीवन का सबसे सुनहरा समय था और मैंने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया जो कभी भी मैंने सोचा नहीं था। और ऐसा कहने वालों में मैं अपने आप को भी गिनता हूँ, क्योंकि मेरे कुंडली में शनि देव जो है वो उच्च के होकर के और कुंडली में जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं मेरे। तो यहाँ शनि सब कुछ प्रदान करने वाले होते हैं। तो यदि आपके कुंडली में शनि अच्छे भाव में बैठे हैं तो समझिए आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, इसीलिए आपके कुंडली में शनि अच्छे भाव में बैठे हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अच्छे फल के कारण कुंडली में शनि उच्च के होते हैं या स्वराशिगत बैठते हैं। तो इसका मतलब आपके पूर्व जन्मों का कर्म अच्छा है। तो शनि यदि आपके कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं,
एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, ताकि आपको पता चले कि कुंडली में शनि मेरे कैसे बैठे हैं। यदि वो नीच राशि में बैठे हैं तो निस्संदेह अपनी साढ़े में आपको परेशान करेंगे। यदि वो राहु से पीड़ित हैं तो निस्संदेह आपको परेशान करेंगे, नहीं तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। मैंने एक जातिका के कुंडली का जब विश्लेषण किया था तो उसकी कुंडली में कुंडली के 12वें भाव में शनि उच्च के बैठे थे, तो अपनी 7.5 साल की साढ़े में उस जातिका को अनेक बार विदेश यात्रा उन्होंने कराया, क्योंकि 12वां भाव जो है वो विदेश का होता है। तो जातिका कई बार विदेश की यात्रा की जिंदगी में और हर प्रकार के सुखों को प्राप्त किया। ठीक है, शनिदेव जब आते हैं तो कहीं ना कहीं जब चंद्र राशि पे आते हैं तो मानसिक अवसाद देते हैं, थोड़ा संबंध भी उसके अपने परिवार से खराब रहे, लेकिन सुखों में उसकी कोई कमी नहीं हुई है। तो शनि यदि अच्छे हैं तो सुखों में आपकी कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं तो जरूर देते हैं। ऐसा मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया हुआ है, इसीलिए मैं आज आपसे ये अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है वो साझा कर रहा हूँ। तो शनि कैसे हैं ये बिना कुंडली विश्लेषण कराए आप नहीं जान सकते हैं, तो एक बार शनि की साढ़े आने से पहले जरूर करवाएं और जान ले कि शनि अच्छे हैं या नहीं हैं। यदि शनि कष्टकारी फल प्रदान कर रहे हैं आपको, तो हनुमान शरणागत चले, हनुमान जी के शरण में आइए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, पीपल के पेड़ में जल डालिए प्रातः काल उठ करके, और प्रत्येक शनिवार को और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक वहां जलाइए, ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप कीजिए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए शनिवार और मंगलवार को। इससे निस्संदेह आपको लाभ होगा। एक नाव के कील का छल्ला बना करके और अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के रात को धारण कीजिए। धारण करने का नियम यह है कि छल्ले को जो है वो शुक्रवार के दिन सरसों के तेल में डुबो के रख दीजिए और शनिवार को संध्या काल में जो है गंगा जल से धो करके धूप दीप दिखा करके और उसको आप पहन लीजिए। इससे शनि जन्य सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो शनि यदि पीड़ा दे रहे हैं तो इन उपायों को करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो आज शनि से जुड़ी जितनी भी आपके मन में शंकाएं थी, मुझे यकीन है कि दूर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछिए, निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।